गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। आज हम एक क्वेश्चन फिर एक यूक्लिड ज्योमेट्री का लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। ये एक्सरसाइज 5.1 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखे हैं। गिवन टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। क्या है? पहला पोस्टुलेट दे रखा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, there exists a third point C which is in between A and B। ये पहला पोस्टुलेट्स दे रखा है। सेकंड पोस्टुलेट्स है, there exist at least 3 points that are not on the same line। ये कह रहा है कि अब पहले देखो, पहले पार्ट को देखिए पहले आप। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब होता है दो अलग अलग पॉइंट। ये आपने ए मान लिया और ये आपने बी मान लिया। इसने यही कहा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। तो मैंने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए अलग अलग जगह पे, ए और बी। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ये कह रहा है कि एक तीसरा पॉइंट है सी जो कि ए और बी के बीच में लाई करता है। वो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, ये सी है। ये आपके पास एक लाइन बन जाएगी ए सी बी, और जो इसने फर्स्ट पोस्टुलेट दिया वो हमने इस पे नोट कर दिया। और सेकंड पोस्टुलेट्स के अंदर क्या देखना, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ये कह रहे कि आप पिछली बार भी आपके पास 3 पॉइंट है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो एक सेम लाइन के ऊपर नहीं है, वो अलग अलग है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये एक बी पॉइंट होगा, इसको सी मान लेते हैं, और एक हमारे पास कोई ये पॉइंट होगा बी। अब ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं है, ये दूसरा पोस्टुलेट्स है। अब ये दो पोस्टुलेट्स गिवन करने के बाद हमारे से ये कुछ पूछ रहे हैं। फर्स्ट के अंदर क्या पूछ रहे हैं, डू दीज पोस्टुलेट्स एनी अनडिफाइंड टर्म। ये कह रहा है कि पहले दो पोस्टुलेट्स में आपको कोई चीज ऐसी दिखाई दे रही है जिसको आप अनडिफाइंड टर्म कह सको। तो यहां पर जो अनडिफाइंड है वो क्या है, एक तो लाइंस और एक पॉइंट। पॉइंट, लाइन और प्लेन, ये यूक्लिड्स ने बता दिया था कि लाइन, पॉइंट और प्लेन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे पॉइंट के बारे में ये कहा था उसने, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, और लाइन के बारे में कहा था लाइन इज ओनली फॉर लेंथ नॉट ए ब्रेथ। तो इसके दो पोस्टुलेट्स के अंदर ये बात क्लियर है कि दो चीजें यहां पर जो स्टेटमेंट में क्लियर है वो क्या है, एक तो आपके पास लाइन और सेकंड जो है वो है पॉइंट। ये दो टर्म जो है वो क्या है, अनडिफाइंड है इन दो पोस्टुलेट्स के अंदर। यानी कि ये लाइन, ये नहीं पता कि ये इस तरीके से लाइन है या इस तरीके से लाइन है या नीचे की तरफ, ये तो हमने एज्यूम्शन करके ले रखा है कि यहाँ पर ये ऐसे गिवन होगा। तो लाइन और जो पॉइंट्स हैं वो क्या आपके अनडिफाइंड टर्म। सेकंड पॉइंट आता है, आर दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। क्या ये दोनों पोस्टुलेट्स जो है वो कंसिस्टेंट है? तो हम कह देंगे कि यस, ये दोनों पोस्टुलेट्स जो है क्या है, कंसिस्टेंट है। अब क्वेश्चन है कि सर कंसिस्टेंट कहते किसे हैं, किस सिचुएशन में या किस तरीके के पोस्टुलेट्स में पता लगेगा कि ये जो पोस्टुलेट्स है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के केस में पोस्टुलेट्स को आपने ये समझना है कि दो अलग अलग सिचुएशन जब दिखाई जाए, दो अलग अलग सिचुएशन इन दोनों के अंदर, यहां पर तो देखो ए बी सी एक लाइन की सीरीज पर है, और यहां जो है ना ए बी सी पॉइंट जो है अलग अलग है। जब भी कोई दो सिचुएशन अलग अलग तरीके से डिनोट की जाए, परिभाषित की जाए, तो उस केसेस में जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो हम इसमें कहेंगे यस, दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। थर्ड पे पूछता है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। क्या इन दोनों पोस्टुलेट्स के अंदर कोई भी पोस्टुलेट्स क्या यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो कर रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, आप खुद ही देख लो,
यहां इसने कहा है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी and there exists a third point C which is in between A and B. इन दो पोस्टुलेट्स के अंदर क्या कोई यूक्लिड्स का पोस्टुलेट्स फॉलो रहे? इसके अंदर यूक्लिड्स के हमने जो पोस्टुलेट्स पढ़े थे, एक्सोएम्स पढ़े थे, उसके अंदर कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो करता है। ये अपने तरीके से अपने एक अलग तरीके का वो है इसके अंदर, लेकिन यूक्लिड्स क्या पोस्टुलेट्स इसके अंदर फॉलो नहीं कर रहा। तो आप क्या कहोगे? नो, दे आर नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, और मिलते हैं नए किसी क्वेश्चन के अंदर। ओके डियर।